एक सऊदी शहजादे ने अपने पालतू परिंदों के लिए जहाज की 80 टिकटें बुक करा कर पूरी दुनिया को हैरत में मुब्तला कर दिया। जो अरब ममालिक हैं, यहाँ पर जो अकाब है, बाज है, उसकी क्या हैसियत है, ये लाखों में के हिसाब से जो है वो बिकते हैं। ये बहुत बड़ा शौक समझा जाता है। इसके पीछे कहानी क्या है? एक सऊदी शहजादे ने अपने पालतू परिंदों के लिए जहाज की 80 टिकटें बुक करा कर पूरी दुनिया को हैरत में मुब्तला कर दिया है। हमने सोशल मीडिया पर देखा कि जहाज में जो फाल्कन्स हैं, अकाब बैठे हुए हैं। जो अरब ममालिक हैं, यहाँ पर जो अकाब है, बाज है, उसकी क्या हैसियत है? कहा यह जाता है कि ये जो बाज हैं, अकाब हैं, ये लाखों में के हिसाब से जो है वो बिकते हैं। यानी कि बाकायदा तौर पर ये जो फाल्कनरी है, ये एक बहुत बड़ा शौक़ समझा जाता है और अरब ममालिक में महंगा शौक़ समझा जाता है। इसी से मुतल्लिक़ कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और ये जो सोशल मीडिया पर आपने वीडियो देखी हैं, ये इसके पीछे कहानी क्या है? सबसे पहले तो ये आपको बताते चलें कि ये जो मामला था, ये दोहा एयरपोर्ट पर पेश आया, जब कतर एयरलाइन में 80 जो अकाब थे, इनको दूसरे मुल्क ले जाया जा रहा था। उसके पीछे मकसद ये था कि ये अरबियों का एक शौक़ है और बड़ा शाही शौक़ है। ये अकाब पालते हैं और अकाब पालने के बाद जो है इनको शिकार के लिए इस्तेमाल करते हैं। कई सहराओं में जाकर, कई जो है ऐसे इलाके जहाँ पर वाफिर मिक़दार में शिकार होता है और वो शिकार परिंदों का होता है। और ये जो अकाब हैं, ये जो बाज हैं, ये छोटे परिंदों को खाते हैं। तो जनाब, इसलिए जो है जो सऊदी शहजादे हैं, जो अरब ममालिक हैं, वो इनको पालते हैं और इनसे शिकार खेलते हैं। अब इनको कैसे जो है पाला कैसे जाता है? ये बचपन से ही जो है एक छोटा बच्चा लिया जाता है और इसको लेकर जो है इस पर ख़ासे पैसे लगाए जाते हैं और ख़ासा महंगा शौक़ है। ये जो अकाब हैं, इनको कच्चा गोश्त यानी कि फ्रेश मीट और फ्रोज़न मीट जो है इन्हें खिलाया जाता है। इवन के अरब ममालिक की जो अर्बन ख़वातीन होती हैं, वो भी इस तरह का शौक़ करती हैं। इनको पाल कर जो है बाकायदा तौर पर इनकी फिर मशक़ें होती हैं और फिर इनके मुकाबले कराए जाते हैं। और ये जो शौक़ है, ये इतना पुरतयुश है, इतना महंगा शौक़ है कि ये जो परिंदे हैं, ये जो बाज हैं, इनको मुख्तलिफ ममालिक में जब लेकर जाते हैं तो इनके लिए बिज़नेस एयरलाइंस का जो है वो इंतखाब किया जाता है। यानी कि कोई भी अकाब है, कोई भी परिंदा है या कोई भी पेट है किसी अरबी का, तो वो जब भी किसी दूसरे मुल्क में जाएगा या जब भी उसकी मूवमेंट होगी तो उसको बड़े अच्छे अंदाज में प्रोटोकॉल देकर, यानी कि बिज़नेस क्लास में जो है वो ले जाया जा सकता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो अरबिक्स हैं, जो अरबी हैं, उनके शौक़ कितने मुख्तलिफ और कितने मुनफरिद है। और ये जो सोशल मीडिया पर हमने वीडियो देखी, इस वीडियो ने पूरी दुनिया को हैरत में मुब्तला कर दिया है। यानी कि ये जो दुबई वाले हैं, यानी ये जो अरबी हैं, यानी ये जो जितने भी अरबिक हैं, इनके शौक़ बड़े ही मुख्तलिफ और बड़े ही निराले हैं। ये कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे पूरी दुनिया की तवज्जो जो है वो इनकी जानिब हो जाती है। जैसा कि इनकी जो बड़ी बिल्डिंग, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग जिसे बुर्ज खलीफा कहा जाता है, तो इस तरह की अट्रैक्शंस पैदा करके ये जितने भी फॉरेनर्स हैं, ये इनका रुझान अपनी जानिब कर लेते हैं। तो जनाब, ये जो इनका शौक़ है बाज पालने का, अकाब पालने का, ये शौक़ इतना महंगा है कि जो एक बाज है, जो एक अकाब है, उसकी कीमत तकरीबन जो है वो बिलियंस में होती है। पाकिस्तानी रुपयों की बात करें तो जनाब करोड़ों में एक बाज जो है वो ख़रीदा जाता है। यानी कि मिनिमम जो है वो 1 मिलियन दिरहम। और एक टाइम था, यानी कि 2018 में जो है इजाज़त दी गई थी, 150 अकाब जो है यहाँ से एक्सपोर्ट हुए थे। जो दुबई की लीडरशिप है, जो दुबई का शाही ख़ानदान है, उनको देने के लिए इजाज़तनामा दिया गया था। यानी कि हम अगर इस सिलसिले को, हम अगर इसकी अकाब की कोई फार्मिंग शुरू हो जाए तो इसका काम बड़ा अच्छा गल्फ़ कंट्री में किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत महंगा शौक़ वहाँ पर तस्लीम होता है। यानी कि अगर किसी अरबी के पास कोई अच्छी नस्ल का अकाब है तो उस अरबी को बड़ा मोतबर, बड़ा ही वैल्यूएबल समझा जाता है। और यानी इन शॉर्ट जो है अकाब को बड़ा जो है वो वैल्यूएबल समझा जाता है। यानी कि ये शौक़ बड़ा बेहतरीन है। वहाँ के बादशाह जो है वो इस तरह के शौक़ रखते हैं। जब भी शिकार के लिए ये लोग निकलते हैं तो अपने इन जो प्राइवेट, ये इनके जो जेट्स हैं, उन पर अपने
इन पालतू परिंदों को साथ लेकर आते हैं। इवन कि पाकिस्तान में भी जब साउथ पंजाब की जानिब ये लोग शिकार के लिए आते हैं तो जनाब अपने परिंदों के लिए प्रॉपर उनको प्रोटोकॉल के साथ अपनी बाकायदा तौर पर जो ऑटोमोबाइल्स हैं, अपनी गाड़ियां जो है वो लेकर आते हैं। और ये जो इनके परिंदे हैं ये बिजनेस क्लास से नीचे सफ़र नहीं करते। अब इनको इस्तेमाल किया जाता है हंटिंग के लिए, इनसे शिकार किया जाता है, कई सहराओं में इनको छोड़ दिया जाता है। और ये जो अकाब हैं, ये जो बाज हैं, ये परिंदे पकड़ कर लाते हैं और ये परिंदे जो है इनका फिर उसको उनको ज़िबा करके उनको तरीके से जो है फिर ये जो अरबिक हैं, ये जो अरब्स हैं, ये उनका शिकार करते हैं और इनको तरबियत दी जाती है। तरबियत बाकायदा तौर पर फैल्कनरी जो है, फॉल्कनरी एक इस तरह का सिलसिला, एक सपोर्ट है, एक स्पोर्ट्स के तौर पर समझी जाती है, जिसमें आप क्या करते हैं कि अपने इस पालतू परिंदे की जो है वो तरबियत करते हैं। वो ऐसे होती है कि इसको गोश्त खिलाया जाता है, गोश्त खिलाने के बाद जब इसको मश्क में छोड़ा जाता है तो उससे पहले इनका वज़न किया जाता है। वज़न पहले जब मश्क में छोड़ते हैं फिर भी वज़न होता है, जब मश्क से इनको वापस बुलाया जाता है तब भी जो है। और इतने कि ये हैंड टेम होते हैं इनके ये फाल्कन्स जो हैं कि इनको आप किसी जगह पर, किसी नशिस्त पर जो है आप बिठा दें तो आपको ये घंटों जो है ये हिलते नज़र नहीं आएंगे। इवन कि हमने वो जहाज़ के मनाजिर देखे जिस जहाज़ में ये 80 अकाब बैठे हुए थे जो कि एक सऊदी शहज़ादे के थे, और किस तरीके से जो है इन्हें जो है ले जाया गया। यानी कि उस जहाज़ में किसी किस्म की कोई बदनज़मी नहीं हमने देखने को मिली, यानी कि किसी किस्म का कोई कार्गो वाला मामला नहीं था कि ये जानवर हैं, बेज़ुबान हैं, ये परिंदे हैं, इनको जनाब कार्गो में डाला जाए। बाकायदा तौर पे जो इंसानों वाला प्रोटोकॉल हमें देखने को मिला, यानी कि ये इतना हैंड टेम इनको किया होता है और इनको शिकार के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो जनाब जो इनकी तरबियत है, तरबियत के हवाले से हम बताते चलें कि इन पर लाखों करोड़ों रुपए लगाए जाते हैं और जनाब इनको ऐसा माहौल प्रोवाइड किया जाता है, इस तरीके से टेम, हैंड टेम एक टर्म है जिसके ज़रिए आप पेट्स जो हैं, जानवर जो हैं, उनको आप टेम करते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप उनको सिखाते हैं कि किस तरीके जो है इनको यानी कि एक प्रॉपर तरबियत दी जाती है। हैंड टेम सिलसिला यानी कि अगर कोई खूनखार जानवर है या कोई ऐसा है वो दूसरे इंसान पर हमला नहीं करेगा, इस टर्म को कहते हैं हैंड टेम टर्म, यानी कि अपने मुताबिक आप ढाल देते हैं। और ये इसी सूरत होता है कि जब बचपन से आप कोई जानवर लेते हैं तो उस जानवर को अपने उस माहौल के मुताबिक जो है वो ढाला जाता है और जानवर आपके हाथ के इशारे के मुताबिक जो है वो चलता है। इन शॉर्ट ये जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई ये चीज़, इस पर काफ़ी लोगों ने तबसरे किए, बड़े लोगों ने ये कहा कि इंसानों को इतना प्रोटोकॉल नहीं, आखिर इन परिंदों को इतना प्रोटोकॉल क्यों। तो ये अरबिक्स के शौक़ हैं और अरबिक जो भी काम करते हैं वो बड़ा मुख्तलिफ मुनफरिद होता है, यानी कि टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। ओवरऑल जो है देखा जाए तो इनका जो इन्वायरमेंट है वहाँ का वो बड़ा गर्म किस्म का इन्वायरमेंट है। ये अपनी जो भी एक्टिविटी करते हैं सहराओं में करते हैं, इनके जिस तरह के भी शौक़ होते हैं, इनके बड़े मुख्तलिफ शौक़ होते हैं। इवन कि अगर कोई अरबिक है तो वो तैराकी का बड़ा शौकीन होगा, नाडर होगा। इनकी मुख्तलिफ यॉट्स देखने को मिलती हैं समंदरी साहिलों पे। तो इन शॉर्ट जो है इस वीडियो ने बड़ा तहलका मचाया है और ओवरऑल जो है हम अगर देखें अजूबों की बात करें तो जनाब जो सऊदी हैं ये इसमें हैरत में मुब्तला करने में और बड़ी इमारतें बनाने में और दुनिया के लिए एक अट्रैक्शन पैदा करने में ये सबसे आगे हैं। तो जनाब कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। लम्हा बलम्हा आपको अपडेट करते रहेंगे, मुख्तलिफ मुनफरिद स्टोरीज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे।